ये दौर जमीन पे नहीं आसमानों में खलाओं में उड़ने वालों का दौर है। ये दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर में इंसान सूरज पे कमंडे डाल रहा है, चांद की रोशनी से अपनी जिंदगी को मनव्वर कर रहा है। इंसान के बजाय इंसान रोबोट से इल्म हासिल कर रहा है, रोबोट से शादियां करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इंसान बड़ा तरक्की कर चुका है। अगर इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जमात का कोई आलिम किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर कहे मियां वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। आज का इंसान इतना तरक्की कर चुका, इतना तरक्की कर चुका आज का इंसान के साहब वो कह रहा है कि अपनी औलादों को सवाल करने वाला बनाओ। हमारा मौलाना जो कहता है तुम उस पे सिर्फ बेशक बेशक कहने वाला मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा जालिकल किताब ला रैब फी, कुरान और मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो जब जब कुरान पढ़े, कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी तब तब बेशक ही कहा जाएगा। इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर आप किसी से जाकर कहें कि इंसान घाटे में है, लोग कहेंगे मौलाना इंसान तो घाटे में तब थे जब इंसान पैदल सफर करता था, इंसान तो घाटे में तब था जब इंसान के पास ये पंखे मौजूद नहीं थे, इंसान घाटे में तब था जब पहनने के लिए उम्दा लिबास मौजूद नहीं था। मौलाना क्या इस दौर के इंसान को भी घाटे में कहा जाएगा? इंसान प्लेन की बातें कर रहा है, इंसान बुलेट ट्रेन की बातें कर रहा है, इंसान हवाओं में उड़ने की बातें कर रहा है। इंसान इस दौर में साहब तरक्की के आखिरी मंजिल पे गामजन है। मैं कहूंगा हाँ, वही रब कह रहा है जिसने साइंटिस्टों को पैदा किया है, वही रब कह रहा है जिसने इंजीनियरों को पैदा किया है, वही रब कह रहा है जिसने आलिमों को पैदा किया है, वही रब कह रहा है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। ऐ कुरान, अगर इंसान घाटे में है तो फिर तरक्की याफ्ता कौन है? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, वो कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब है। यानी कुरान ने फार्मूला बता दिया, कामयाबी के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए मुकनातीशियत की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। यानी कुरान बता रहा है एक डॉक्टर है मगर कामयाब तब है जब सीने में ईमान है, एक इंजीनियर है मगर कामयाब तब है जब सीने में ईमान है, एक प्रोफेसर है कामयाब तब है जब सीने में ईमान है, एक अमीर है मगर कामयाब तब है जब सीने में ईमान है, एक आलिम है मगर कामयाब तब है जब सीने में ईमान है। यानी इंसान की जिंदगी की कामयाबी की पहली मंजिल का नाम ईमान है। इसलिए हमें चाहिए हम साहबे ईमान बने, अपने ईमान और अकायद की हिफाजत करें। आप ईमान की अहमियत इससे समझ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। मेरी कौम के शहजादों, जरा सीने पे हाथ रखकर बताओ, जो इंसान बेईमानी की दौलत पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करता है, अगर उसे भी किसी आदमी की जरूरत हो तो कहता है मौलाना जरा आदमी ईमानदार दीजिएगा। बीवी को शौहर ईमानदार चाहिए, भाई को भाई ईमानदार चाहिए, बाप को औलादे ईमानदार चाहिए, कंपनी में वर्कर ईमानदार चाहिए, इंसान को पड़ोसी ईमानदार चाहिए। लोग ईमानदारी की बातें करते हैं मगर ईमानदार बनना कौन पसंद करता है? मुझे तो ऐसा लगता है हम पूरे समाज को ईमानदार क्या बनाए? अगर हर इंसान कुरान के फार्मूले के मुताबिक पहले खुद ईमानदार बन जाए तो उसे कामयाबो कामरान होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको ऐसा लगता है इस दौर के मुसलमानों को लंबी तकरीरें सुनाने की जरूरत है? क्या मुसलमानों को पता नहीं है
नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, साहब इस्तिताअत पे हज फर्ज है, साहब निसाब पे ज़कात फर्ज है। आप कहेंगे मौलाना पता तो सबको है मगर मोटिवेटेड की जरूरत है, यानी इसके दिलो दिमाग को तैयार करने की जरूरत है। आज हमें पता सब है मगर हमारी जिंदगी में अगर कुछ नहीं है तो ईमान और अमले सालेह नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, क्या अल्लाह ने नहीं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान कहता है पहले अपने आप को बचाओ फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इस्लाम पहले खुद को बचाने की बात कर रहा है। पहले सेल्फ डिफेंस कीजिए, पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को महफूज कीजिए। ऐ कुरान किस चीज से महफूज करे? कुरान कहता है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाइए। आपने कभी अपने घर में जहन्नम का तज़किरा किया? क्या आपने कभी अपने घर में अपनी बीवियों से जहन्नम का तज़किरा किया? क्या आपने कभी अपनी औलादों से जहन्नम का तज़किरा किया? क्या आपने कभी अपने माँ बाप से जहन्नम का तज़किरा किया? क्या आपने कभी अपने आप से भी जहन्नम का तज़किरा किया? ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जहन्नम का तज़किरा भी जरूरी है, जन्नत का तज़किरा भी जरूरी है। जहन्नम से बचने के लिए ईमान की जरूरत है, जहन्नम से बचने के लिए अच्छे आमाल की जरूरत है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, इस दौर में जरूरत है ईमान को मजबूत करने की। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्पसंख्यक कह के हमें गालियां दी जाती हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पसमानदा कह के हमें दबाया जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हमें अकलियत कह के हमें दबाया जाता है? आपकी बस्ती के एक नौजवान के अंदर इतनी सलाहियत है कि अगर वो चाहे तो अकेले करोड़ों का मुकाबला कर सकता है। इतना ब्रिलियंट है, इतना इंटेलिजेंट है, मगर अचानक कोई इंसान खड़ा हुआ और उस नौजवान से कहता है, सुनो सारी ताकतें तेरे पास मौजूद है मगर तू है तो अल्पसंख्यक, तू है तो अकलियत, तू तो है तो मुसलमान इस मुल्क का, इसलिए तू अपनी आबादी के एतबार से बातें कर, तू अपनी भागीदारी के एतबार से बातें कर। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब आज हमारी जमात का कोई आलिम कौम की रहबरी की बात करता है, कौम के लिए आवाज उठाता है, तो आज हमारी आवाजों को इसलिए रोक दिया जाता है कि आपकी तादाद मुख्तसर है, आप अकलियत में है, इसलिए आप जरा सोच समझ कर बोलिए। अकलियत का रोने वालों हिंदुस्तान के मुसलमानों, बताओ अकलियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की? अकलियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब ज़ैद इब्ने अरकम के घर में मुस्तफा जाने रहमत मुसलमानों को कलमा पढ़ा रहे हैं? अकलियत में हम आज थे या उस वक्त आज है या उस वक्त थे जब उमर इब्ने खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया? मैं आपसे कहूंगा आप तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए। मियाँ बद्र में भी हमारी तादाद कम थी, खंदक में भी हमारी तादाद कम थी, बद्र हुनैन में भी हमारी तादाद कम थी, खैबर में भी हमारी तादाद कम थी, सुलह हुदैबिया में भी हमारी तादाद कम थी, करबला में तो हमारी तादाद 72 ही थी। मगर दुनिया का कोई माई का लाल ये मौलिक नहीं लिख सकता है कि बद्र में हम हार गए थे, खैबर में हम हार गए थे, फतेह मक्का में हम कामयाबो कामरान नहीं हुए थे, सुलह हुदैबिया में हम हार गए थे। दुनिया का कोई मुअल्लिक ये नहीं लिख सकता कि करबला में ये 72 थे मगर इनकी शिकस्त हो गई थी। वजह क्या है? वो 313 होकर 13,000 पे भारी पड़ जाते थे। आखिर वजह क्या थी? वो साहब 5,000 होकर 50,000 पे गालिब आ जाते थे। आखिर वजह क्या थी? इसलिए कि उनका ईमान इतना मजबूत था, नबी लकड़ी दे दे तो हाथ में पकड़ ले
तो तलवार समझकर मैदाने जंग में लेकर उतर जाए। उनका ईमान इतना मजबूत था कि खजूर की गुठली चूस कर मैदाने जंग में उतर जाए। उनका ईमान इतना मजबूत था कि बाजू जिस्म से जुदा हो जाए, हाथ में लेकर नबी की बारगाह में चले आए। सरकार करम फरमाए, लुआबे देहन लगाकर इसे चिपका दिया जाए। उनका ईमान इतना मजबूत था, मस्जिद नबवी के बाहर सुफा जैसे चबूतरे पे महीनों फूके रहे, मगर नबी को देखे तो मुस्कुरा पड़े। इस्लाम की बका के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। उनकी जिंदगी का 3 मिशन था। ईमान को मजबूत करो, नबी से इल्म हासिल करो और अमले सालेह करके माशरे को अच्छा बनाते हुए जन्नत की तैयारी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, उनकी जिंदगी में ये 3 काम था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद नहीं है करबला में भूख भी है, करबला में प्यास भी है, करबला में औलादों की कुर्बानी भी है, करबला में जो सिपा सालार इस्लाम है वो अपनी गर्दन कटा देता है, मगर दुनिया का कोई मुअद्दिक उसे नहीं लिख सकता कि वो गर्दन कटाने वाला जंग हार गया, वो बाजू कटाने वाला जंग हार गया, वो औलादे कटाने वाला जंग हार गया, बल्कि नई तारीख रकम की और कहा करबला से पहले सर काटने वाला जंग जीतता था, करबला में सर कटाने वाले ने जंग जीत ली है। इसलिए कि उनका ईमान मजबूत था। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, आज आपको भी अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज आपको भी अपने अकीदे को मजबूत करने की जरूरत है। उठिए, फिर से मजबूत हो जाइए। हर दौर का चैलेंज अलग अलग रहा है, इस दौर के भी चैलेंजेज हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस दौर में अचानक उठिए और पूरी बस्ती के लोग तलवार लेकर मैदान करबला में चल पड़िए। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप साहब उठिए और बम बारूद हाथ में लेकर सड़कों पे उतर जाइए। इसलिए कि हर जगह के अलग अलग चैलेंजेज होते हैं। हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, इस मुल्क में तलवार की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में तीरों कमान की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में बम बारूद की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में सड़कों पे उतरकर आपको मुजाहिरा करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना फिर हम मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला जहां से किया जा रहा है, आपको मुकाबला वहीं से करना होगा। आपके सामने जो खड़ा है उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है, आपके सामने जो खड़ा है उसके पास पढ़े लिखे IPS अफसरों की तादाद है, आपके सामने जो खड़ा है उसके पास पढ़े लिखे दानिश्वरों की तादाद है। आप कहेंगे मौलाना फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, इस्लाम को समझिए और इस्लाम का फिर से मुताला कीजिए। जब इस्लाम के पास तलवारें नहीं थी, मगर इस्लाम के पास तालीम थी। इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है। बेटा बेटी बालिग होंगे तब नमाज फर्ज है, मगर जब बात तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने कहा उतलबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, यानी तालीम माँ की गोद से ही फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब सवाल ये उठता है, इस दौर का मुकाबला इल्म का मुकाबला है, एजुकेशन का मुकाबला है, पढ़े लिखों का मुकाबला है। अब आप कहेंगे मौलाना हम अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब कैसे आएंगे? आपको वही फार्मूला अपनाना होगा जो सहाबा ने अपनाया है। साहब याद रखिएगा, जमाना मजबूर हो जाए आपकी इल्मी सलाहियतों का लोहा मानने के लिए। कौन है APJ अब्दुल कलाम जिसे पूरा हिंदुस्तान मानने पे मजबूर है? कौन है बरेली का इमाम अहमद रजा जिसे पूरी दुनिया मानने पे मजबूर है? कौन है अबू अली सेना जिसकी टेक्निक को पूरी दुनिया मानने पे मजबूर है? कौन है अल ख्वारिज़मी जिसकी इल्म को दुनिया मानने पे मजबूर है? मैं आपको कहना चाहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, आज आप जिस मुल्क में जीवित
जीवित और जिंदा हैं। यहाँ आपकी भी लड़ाई है, मगर यहाँ तीरों कमान की लड़ाई नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ हम उसकी मुआफिकत नहीं करते, इसलिए कि साहब कितनी दिन आप तलवार लेकर के उतरिएगा, कितने दिन आप बम बारूद लेकर के उतरिएगा। आपको ऐसा कदम उठाना होगा कि आपकी नस्लें सुरक्षित हो, आपकी औलादें सुरक्षित हो, आपका मोहल्ला सुरक्षित हो। आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा? मैं आपसे बताना चाहूंगा, हम या करना है, हमें अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है। ऐ कुरान तू बता, अकलियत में रहकर हम अक्सरियत पे गालिब कैसे आएंगे? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह ताला उसके रुतबे को बढ़ा देगा। याद रखिएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तादाद कम है मगर करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, एक मास्टर क्लास में 100 बच्चों पे भारी है, एक इमाम मस्जिद में लाखों मुक्तदियों पे भारी है, एक दारोगा अपने तमाम हलके पर भारी है, एक डीएम पूरे जिले पर भारी है, एक मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रदेश पे भारी है। जाहिर सी बात है, आपको ये मानना पड़ेगा आपका ताल्लुक ऐसी बस्ती से है जिस बस्ती का कोई वकार नहीं है। आपका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जिस खानदान की कोई इज्जत नहीं है। आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से है, ऐसे माहौल से जिसे समाज में गिरा हुआ माहौल कहा जाता है। क्या आप ऐसे माहौल में जीवित और जिंदा रह पाएंगे? क्या आप अपनी बस्ती को छोड़कर चले जाएंगे? क्या आप अपने खानदान से रिश्ता तोड़ लेंगे? नहीं, मैं कहूंगा नहीं। आपको उस बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाना है, जो अपने ऊपर दाग धब्बे लगे हैं उसे मिटाना है। क्या बात है, पूरा हिंदुस्तान न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर भारत की एक पढ़ी लिखी बेटी सूफिया कुरैशी के कारनामे ने जालिमों के मुंह में काली पोत करके रख दिया। वजह क्या है साहब? उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अब तुझे देखना होगा, हम जिस बस्ती में हैं और हमारा मुकाबला जिन लोगों से है, उनके यहाँ कितने आईपीएस अफसर हैं, उनके यहाँ कितने डॉक्टर हैं, उनके यहाँ कितने इंजीनियर हैं, उनके यहाँ कितने परसेंट बच्चे बंगाल पुलिस में हैं, कितने परसेंट उनके यहाँ पढ़े लिखे विद्वान हैं। अब उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर अपनी कम्युनिटी में आओ और पूछो अपनी कौम के नौजवानों से, बताओ अब इन पढ़े लिखों का मुकाबला कैसे करोगे? पढ़े लिखों का मुकाबले के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़े लिखों से आगे बढ़ने के लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक हम फेरी करते रहेंगे? कब तक हम कपड़ा बेचते रहेंगे? मैं ये नहीं कहता आप तिजारत मत कीजिए, तिजारत मेरे और आपके नबी की सुन्नत है, खूब तिजारत कीजिए, मगर ये दौर मॉब लिंचिंग का आ गया। अपनी नौजवानों को नई राह दिखाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने बेटों से कहिए बेटा इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, बल्कि इंसान इल्म हुनर से अमीर होता है। वो कहेगा अब्बा हुजूर कैसे? बताइए बेटा, हमारे समाज का एक डॉक्टर अमीर बना है तो पढ़कर डॉक्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। हमारे समाज का एक इंजीनियर अमीर बना है तो पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। हमारे समाज का एक बिजनेसमैन अमीर बना है तो पढ़ लिख कर बिजनेसमैन पहले बना है, अमीर बाद में बना है। हमारे समाज का एक आलिम अमीर बना है तो पढ़ लिख कर आलिम पहले बना है, अमीर बाद में बना है। जो लोग ये समझते हैं हम माल लूट कर अमीर बन जाएंगे, जो लोग ये समझते हैं आईपीएल में सट्टा खेल कर अमीर बन जाएंगे, जो लोग ये समझते हैं सूद खाकर हम अमीर बन जाएंगे, जो लोग ये समझते हैं हम लॉटरी खेल कर अमीर बन जाएंगे, ये उनकी भूल है। अमीर तो वो बने हैं जिन्होंने इल्म की दौलत से अपनी जिंदगी को माला माल किया है। अमीर तो वो बने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को इल्म की दौलत से माला माल किया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आपकी बस्ती का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमारी बस्ती के 4 नौजवान ये तैयार हो गए, मौलाना हम भी पढ़ेंगे। कहा कितना पढ़िएगा? कहा वो इतना पढ़ा है वो दारोगा बना है, हम पढ़कर डीएम बनेंगे। वो डीएम बना है, हम पढ़कर आईजी डीआईजी बनेंगे। वो डॉक्टर बना है, हम उससे आगे पढ़ेंगे। मौलाना साहब
वो सिर्फ सियासी रहनुमा है। हम पूरी दुनिया की क़यादत इल्मी मैदान में उतर कर करेंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन तुम्हारी बस्ती का नौजवान पढ़ लिख कर तैयार हो गया तो 4 बच्चे, एक बच्चा जज बन गया, एक बच्चा डीएम बन गया, कोई बच्चा एसपी बन गया, कोई बच्चा दारोगा बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई बेहतरीन आलिम बन गया, कोई बेहतरीन हाफिज बन गया। 10 नौजवानों की टीम तैयार हो गई, इलाके में हंगामा हो जाएगा। उस बस्ती की तरफ निगाह उठा के मत देखना, उस बस्ती में जज भी रहते हैं, उस बस्ती में डीएम साहब रहते हैं, उस बस्ती में एसपी साहब रहते हैं, उस बस्ती वो बस्ती वकील साहब की है, वो बस्ती आलिम साहब उसमें रहते हैं, वो बस्ती पढ़े लिखे लोगों की है। उस बस्ती का माहौल बदल गया है। अगर उस बस्ती के ऊपर निगाह तिरछी करोगे, उनके पास कलम की सलाहियत है। एक इंसान मैदाने जंग में करोड़ों पे भारी पड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास तलवार की ताकत नहीं है, उसके पास तीरों कमान नहीं है, उसके पास लश्करे जर्रार नहीं है। अकेले करोड़ों के मुकाबले में खड़ा है, मगर अकेले कामयाब होकर लौटना है। बताओ कैसे कामयाब होगा? हाँ, वो इंसान अकेले कामयाब हो सकता है, उसके पास 2 चीजें हो, उसकी जिंदगी में पावर ऑफ एजुकेशन हो, बाजू उसके हो, मगर कलम सरकार की हो। यानी एक सरकारी पावरफुल पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कलम की सलाहियत से करोड़ों को हरा सकता है। जज एक ऑर्डर लिख दे, किसकी हिम्मत है नहीं मानेगा। डीएम एक ऑर्डर निकाल दे, किसकी हिम्मत है नहीं मानेगा। दारोगा एक फूल लगा दे, किसकी हिम्मत है नहीं मानेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हमने सिर्फ आला हजरत के नारे को याद रखा, हमने सिर्फ मखदूम सिमना के नारे को याद रखा। मखदूम सिमना के वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम अली रहमा व रिजवान, बताओ सिमना के बादशाह हुआ करते थे। वक्त था कि सिमना में उन्होंने 1000 मदारिस बनवाए। कितने मदारिस बनवाए? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, कितने मदारिस बनवाए? 1000। वो चाहते तो ताजमहल बनवा सकते थे, वो चाहते तो लाल किला बनवा सकते थे, वो चाहते तो हवेलियां बनवा सकते थे, मगर उनका मकसद था हमारी कौम पढ़ लिख कर मजबूत हो जाए, हमारी कौम तालीम के एतबार से मजबूत हो जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुसलमानों की पाकीज़गी के लिए, मुसलमानों की मजबूती के लिए फार्मूला दिया। हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारी कौम के उन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे क्या बनने के लायक हैं। ये बच्चे मदरसे में के भी हो सकते हैं, ये बच्चे स्कूल के भी हो सकते हैं। मदारिस के बच्चे जब शाबान में इस मदारिस से आए तो आप अपनी बस्ती में उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए हमारी बस्ती के ये बच्चे क्या बनने के लायक है। आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है। ए बेटा, ए बच्चा, ए लड़का, हो गए तकरीर खत्म हो गई, जा रहे बैठो। अभी तो तकरीर हुई कहाँ, अभी बैठो। अभी तो कहाँ तुम सुना, कभी तो कुछ सुना ही नहीं है। अभी तो तुम्हारे सर पे टोपी उतरी है और बड़ा होगा तो क्या क्या उतर जाएगा। बैठो इत्मीनान से, गौर से मेरी बात सुनो। आला हजरत ने लिखा तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। ठीक यही हाल स्कूल के बच्चों का है। आपकी बस्ती के जिन बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, इंटर का इम्तहान दिया, उन बच्चे बच्चियों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। ये बच्चे क्या बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, जज बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, जो बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा मुनासिब पैसा खर्च करके इन बच्चों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। काश मेरी कौम आला हजरत के इस बात को मानी होती। आप कहेंगे मौलाना, अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो हमारा फायदा क्या होगा, किसी का
बच्चा IPS अफसर बन गया तो हमारा फायदा क्या होगा? ऐ मुसलमानों, हमारा फायदा वही होगा जो आज APJ अब्दुल कलाम के इल्म से पूरे हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा। आप ये कहते हो हमारा फायदा, तुम्हारा फायदा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, आप ईमानदारी से बताओ, आपकी बस्ती का एक ऐसा गरीब बच्चा जो इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाया है, सलाहियत इतनी है, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ेगा तो IPS अफसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, मगर गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का काम सीखकर विदेश चला जाता है, IPS अफसर नहीं बन पाता है। क्या आपको लगता है उसके नहीं बनने से सिर्फ उसका नुकसान हुआ? नहीं, उसका नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि वो IPS अफसर नहीं बना, मुख्तसर जिंदगी गुजार रहा है। मगर हमारी कौम का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी कौम को एक बड़ा IPS अफसर मिल सकता था, नहीं मिल सका। हमारी कौम को पढ़ा लिखा वकील और जज मिल सकता था, नहीं मिल सका। हमारी कौम की हिफाजत के लिए कौम का एक मुहाफिज मिल सकता था, मगर नहीं मिल सका। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के बाद ये मत कहना हम किसी को क्यों पढ़ाएं। अल्लाह ने इसके लिए निज़ामे ज़कात को कायम किया। याद रखना, अगर तुम अपने जाती पैसे से नहीं पढ़ा सकते तो मिलजुल कर ज़कात के पैसे से गरीब बच्चों की तालीम को ऊंची उड़ान तक पहुंचाओ। और अगर अमीर हो तो अपनी दौलत खर्च करके अपनी औलादों को ऊंची उड़ान उड़ाओ। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता तुम में का कौन होगा जो साहबे निसाब नहीं होगा? जिसके पास 60-70 हजार की पूंजी है वो साहबे निसाब है। आपको एक छोटी मिसाल दे दूं, आपकी बस्ती 1000 घर की आबादी है। अगर 1000 घर में 2000 औरतें मान लीजिए मौजूद है, कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1-2 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर एक औरत के पास 1 लाख का जेवर है तो साल में 1 लाख पे 2500 के ज़कात बनते हैं। अगर 2 लाख का जेवर है तो 5000 ज़कात बनते हैं। अगर हर घर में 2-2 औरत जोड़ लीजिए तो 2000 को 5 से ज़रब दे दीजिए, फिर आप अपनी बस्ती के ज़कात का हिसाब निकालिए। कई करोड़ रुपए सिर्फ आपकी बस्ती के ज़कात निकलेंगे। और ज़कात की रकम चाहे मदारिस के गरीब बच्चों पे खर्च कीजिए, चाहे स्कूल और कॉलेज के गरीब बच्चों पे खर्च कीजिए, जिस गरीब मुसलमान पे खर्च कीजिएगा अल्लाह आपकी ज़कात को कबूल कर लेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, ख्वाबे गफलत में मत सो। आला हजरत ने लिखा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ऐ मेरी कौम की औरतों, तुम समझती हो ऐश व इशरत ही सब कुछ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। किस वजह से? 2 वजहों से देखा। नंबर 1, वो जेवरात पहनती हैं मगर ज़कात नहीं निकालती है। नंबर 2, लिबास पहनकर भी नंगे नजर आती है। अगर हमारी कौम की सारी औरतें मिलकर सिर्फ जेवरों का ज़कात निकाल दे तो हर साल हमारी कौम के 2-4 बच्चे IPS अफसर उनके पैसों से पढ़कर बन जाएंगे, अच्छे आलिम बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी ये इतनी बड़ी बस्ती है, आपने इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? क्या लाइसेंसी हथियार ला के रखिएगा? जब दंगा होगा जमा कर देना। तलवार ला कर रखिएगा? क्या कीजिएगा? आप इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या जवाब है? मदारिस की बात हटाइए, छोड़िए मौलवी मौलाना साहब की बात, इनकी तादाद ही कितनी है? ये 1% बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। 99% कहाँ पढ़ते हैं? अरे कुछ भी आप लोग बोलिए, सुबह में बोलना मना नहीं है। आप लोग तो इतना बोलते हैं कि पूरा मोहल्ला जाग जाता है। अरे 99% बच्चे स्कूल और कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज में।
आपसे मैं पूछना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते हैं? खाक पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? स्कूल कॉलेज में किस लिए गए हैं? मोबाइल चलाने के लिए, पबजी गेम खेलने के लिए, सर से दुपट्टा उतार कर घूमने के लिए, खड़े खड़े गुलगप्पा खाने के लिए? क्या करने आप स्कूल में गए हैं? अरे कुछ भी तो बताइएगा। मैट्रिक पास करके आपको क्या बनना है? इंटर पास करके आपको क्या बनना है? अगर मदरसे में पढ़ने के लिए गया है तो हाफिज बनकर आएगा, कारी बनकर आएगा, आलिम बनकर आएगा, इमाम बनकर आएगा, कुछ न कुछ तो बनकर आएगा। मगर आप स्कूल में गए तो क्या बन के आए? कितने कंपटीशन का इम्तिहान आपने फेस किया? तो आज कान खोलकर सुन लीजिए, फिर मेरी और आपकी मुलाकात जिंदगी के किसी मोड़ पर हो या नहीं हो, मगर मेरी तकरीर की मुलाकात आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर होगी। आपकी बस्ती की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, तीरों कमान और हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बस्ती की हिफाजत के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसकी जरूरत है? पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। आपके गांव में कम से कम एक नस्ल ऐसी तैयार कीजिए 10 नौजवानों की। कितने? 10 नौजवानों की। अगर अमीर है तो बाप के पैसे से पढ़े, और गरीब है तो पूरे बस्ती के ज़कात के पैसे से पढ़े, मगर पढ़े, मगर पढ़े। ब्रिलियंट लोगों को चुनिए। सिर्फ मजार पे चादर चढ़ाना मसलके आला हजरत नहीं है। याद रखिएगा, जिंदगी में मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मगर मैं जलसे का मोहताज नहीं। मजार शरीफ पर चादर चढ़ाना फर्ज नहीं। मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ जाए काफी है। यह अल्लाह के वली की कब्र है। आला हज़रत से पूछा गया, हुजूर अगर चादरें ज्यादा चढ़ गई तो? कहा उसे बेच दो और उस वली के नाम पर गरीबों में खर्च कर दो। मजारों पे चादरें नहीं चढ़ाइएगा, गुनाहगार नहीं होइएगा, मगर बेटियों के सरों पे चादरें नहीं चढ़ाइएगा तो गुनाहगार हो जाइएगा। पंडुआ शरीफ के सरकार की चादर, सरकार के मजार पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर बाप के लिए बेटी के सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। शौहर के लिए बीवी के सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। बेटे के लिए माँ के सर पे चादर चढ़ाना फर्ज है। इसलिए कि यही चादर तो सैयदा खातूने जन्नत ने दुनिया को अपनी बेटियों के सरों पे चढ़ाने का पैगाम दिया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, 10 नौजवानों को तैयार करो, कराओ इनका कंपटीशन गांव में। जितने बच्चे मैट्रिक इंटर किए, अच्छा टीचर रख के कंपटीशन कराइए, देखिए इसमें कितने बनने के लायक है। अब उन्हें कहिए टेंशन मत लो, बहुत पैसा नहीं लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते तो बिहार चलिए हज भवन में, कुछ नहीं कर सकते जामिया मिलिया चलिए दिल्ली, फ्री में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। आपकी बस्ती में कोई नेता इलेक्शन में वोट मांगने आता है तो बोलिए, हमारी बस्ती को पक्की सड़कों की जरूरत नहीं, हमें अपने बच्चों के यूपीएससी और बीपीएससी और नीट की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर की जरूरत है। सुभान अल्लाह जी, बोलिए कोचिंग सेंटर की जरूरत है। खोल दो कलियाचक में एक कोचिंग सेंटर, जहां हमारे बच्चे बच्चियां नीट की तैयारी करें, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करें। ऐ मुसलमान, जिस दिन तूने ये मुतालबा कर दिया ना, तेरे इलाके का हर नेता जान जाएगा ये बेदार हो गए। नेता जान जाएगा कि हम बेदार हो गए हैं, और आपको बेदार होना होगा। 10 नौजवान चुन लीजिए, एक नौजवान को टारगेट दीजिए, बेटा मेहनत करो, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, जज बन जाओ। बेटा तैयारी करो, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, अच्छा वकील बन जाओ। तैयारी करो, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, आईपीएस अफसर बन जाओ।
तैयारी करो, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, मास्टर बन जाओ। और मदारिस के भी 3-4 बच्चों को तैयार कीजिए। आलिम साहब तैयारी कीजिए, जितना पैसा लगेगा, भारत का बड़ा आलिम बन जाइए, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का बड़ा हाफिज व कारी बनिए, पढ़ लिख कर बड़ा बनिए। 10 साल मेहनत करके अपनी बस्ती के 10 पढ़े लिखे नौजवानों की टीम को तैयार कर दीजिए। ये 10 पढ़े लिखे नौजवान बगैर तलवार उठाए अपने कलम की सलाहियत से अपनी भी हिफाजत करेंगे, अपनी बस्ती की भी हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, वाह वाह, सुभान। एक नस्ल को आप तैयार कीजिए, ये एक नस्ल आपके आने वाली हर नस्ल को तैयार करती चली जाए। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे आप लोग से पूछ रहा हूँ, इधर नहीं, होना चाहिए। कितने लोग सपोर्ट में है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए तो। सारे लोग हैं सपोर्ट में। ऐसा काम कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या कहा? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरी कौम के नौजवानों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे मेरी निगाहों के सामने 2-4 बैठे हैं, आपके पास भी बैठे हैं। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई जात है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात। नबी के न हुस्न का जवाब है, नबी के न इखलाक का जवाब है, नबी के न इल्म का जवाब है, नबी के न किरदार का जवाब है। जमाना साइंटिस्ट बन के प्लेन उड़ाकर चांद पे जाता है, और नबी इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जमीन में आ जाता है। माशाअल्लाह। इसलिए आला हजरत ने लिखा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? क्या इंसानों को बनाया? क्या फिरिश्तों को बनाया? नहीं। अल्लाह उसका कुरान में जिक्र यूं करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया, और अल्लाह ने इंसान को नहीं बल्कि नबी का साथी किताब को बनाया है, कुरान को बनाया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, नबी का साथी किताब है, हजरत मूसा का साथी किताब है, हजरत ईसा का साथी किताब है, हजरत दाऊद का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, ताबई का साथी किताब है, तबे ताबई का साथी किताब है। बताओ ईमानदारी से, अबू बकर का साथी किताब है, उमर का साथी किताब है, उस्माने गनी का साथी किताब है, मौला अली का साथी किताब है, इमाम हसन का साथी किताब है, इमाम हुसैन का साथी किताब है, गौसे आजम का साथी किताब है, गरीब नवाज का साथी किताब है, मखदूमे सिमना का साथी किताब है, आला हजरत का साथी किताब है। बताओ मुहद्दिस आजम का साथी किताब है, मुफ्ती आजम का साथी किताब है, ताजुश शरिया का साथी किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, वकीलों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुहक्किकीन का साथी किताब है। आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, हर कामयाब
जिंदगी का साथी किसे बनाया? किताब को। वाह हाथ उठाकर बोलिए किसे बनाया? किताब को। जरा आवाज ऊंची आनी चाहिए। हमारी दुनिया के सब कामयाब इंसानों का साथी कौन है? किताब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दुनिया के हर कामयाब इंसान ने अपना साथी किताब को बनाया, तो आपने अपना साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? बच्चा बच्चा मोबाइल फोन का साथी, जवान जवान मोबाइल फोन का साथी, पढ़ा लिखा मोबाइल फोन का साथी, बूढ़ी बूढ़े माँ बाप मोबाइल फोन के साथी। क्या आपको लगता है हर शख्स का हर शख्स साथी हो सकता है? जैसे हर इंसान का हर इंसान साथी नहीं हो सकता, वैसे ही मोबाइल फोन भी हर शख्स का साथी नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें किताब पढ़ने की है, वो मोबाइल चला रहे हैं। जिनकी उम्रें कलम पकड़ने की है, वो बैठकर मोबाइल पे पबजी गेम और IPL में सट्टा खेल रहे हैं, फ्री फायर और फ्री फायर खेल रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जिन मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवानों को किताब पढ़ने की जरूरत है, वो पूरी रात सोशल मीडिया पे बैठकर मोबाइल से चैटिंग कर रहे हैं। जिन हमारी कौम की बेटियों को इंटर और BA की तैयारी के लिए किताबों का अध्ययन एवं मुताला करने की जरूरत है, वो भारत की हमारी बेटियां बैठकर मोबाइल पे आवारा आशिकों के साथ चैटिंग करती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ये हमारे सामने छोटा बच्चा बैठा है, हाथ में 15-20 हजार का मोबाइल जरूर होगा, लेकिन कभी हाथ में किताब लेकर नहीं घूमता होगा। आखिर क्या वजह है? क्या आपने बहैसियत बाप अपने बेटे से कभी कहा, बेटा मोबाइल जीवन साथी नहीं बल्कि किताब हमारी जिंदगी का साथी है? ऐ लोगों, जब दुनिया का सबसे कामयाब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी किताब है, ऐ नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, चलो तो किताब साथ रहे, सो तो किताब साथ रहे, जिंदगी में किताब को अपना साथी बनाओ। भारत का टॉपर स्टूडेंट कहता है, टॉपर स्टूडेंट कहता है कि हमने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और अपने आप को किताब से करीब किया, तब जाकर भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। मगर आज हमारी कौम का नौजवान सोच रहा है 50 हजार का आईफोन चलाकर हम IPS अफसर बन जाएंगे। बैठ करके 10 घंटा मोबाइल फोन चलाने वाला मैट्रिक का टॉपर स्टूडेंट बन जाएगा। 15 घंटा मोबाइल पे पबजी गेम फ्री फायर और थ्री फायर खेलने वाला इंटर का टॉपर स्टूडेंट बन जाएगा। मियां, ये आपकी भूल है। आपको अपने नजरिए को बदलना होगा, आपको अपनी फिक्र को बदलना होगा। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, उनको भी अल्लाह ने 24 घंटे ही वक्त दिए, और दुनिया में जितने कमजोर लोग हैं, अल्लाह ने इनको भी 24 घंटे ही वक्त दिए। गौसे आजम के पास कोई स्पेशल टाइम नहीं था, मखदूम सिमना के पास कोई स्पेशल वक्त नहीं था। याद रखिएगा, जिंदगी में साहब आला हजरत के पास कोई स्पेशल टाइम नहीं था, उनके पास भी 24 घंटा ही था। मगर वो पढ़कर गौसे आजम बन गए, वो पढ़कर गरीब नवाज बन गए, वो पढ़कर आला हजरत बन गए, वो पढ़कर मुहद्दिस आजम और मुफ्ती आजम बन गए, वो पढ़ लिख कर साइंस की जमाने में APJ अबुल कलाम बन गए, कोई पढ़कर अल ख्वारज़मी बन गया, कोई पढ़ करके साहब अबू अली सेना बन गया। आखिर बने कैसे? उनके पास भी 24 घंटा ही है और आपके पास भी 24 घंटा ही है। आप रोना रो रहे हो, आप रो रहे हो कि हमारे पास हम कैसे पढ़ें? अरे पढ़ना होगा। मसलके आला हजरत सिर्फ ये नहीं है शायर नात पढ़ रहा है, तुम खड़े होकर पैसा उड़ा रहे हो। मसलके आला हजरत तो ये है, याद रखना, आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे में 21.5 घंटा काम किया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़ लिख कर हजरत नहीं, जमाने का आला हजरत बनता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, क्लास में आला बनने के लिए पढ़ना होगा, मोहल्ले में आला बनने के लिए पढ़ना होगा, गांव बस्ती में आला बनने के लिए पढ़ना होगा। जब तक कुछ पढ़िएगा नहीं, तब तक आला बनिएगा नहीं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या ये मुसीबत नहीं है? हमारे घरों में पढ़ने के लिए 10,000 की एक लाइब्रेरी नहीं है, मगर हमारे घरों में 1.5 लाख का मोबाइल फोन।
जितने घर में लोग उतने मोबाइल फोन। अगर 10 लोग हैं और 20-20 हजार का भी मोबाइल है तो 2 लाख का मोबाइल घर में है, मगर घर में हमारी कौम की बेटे बेटियों को अच्छा बनाने के लिए 2-4 हजार की किताब भी मौजूद, बोलिए है 2-4 हजार की किताब भी है। आप ईमानदारी से बताइए कौन ऐसा इंसान होगा जिसमें इसके पास 2-4-10 लाख का मकान नहीं होगा, मगर आपके मकान में एक कमरा माँ बहनों के नमाज पढ़ने के लिए है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जलसे में तू बहुत पैसा खर्च करता है, कम से कम 8-10 हजार अपने बच्चों की सीरत को संवारने के लिए भी खर्च करो। 4-5 हजार का एक अलमीरा खरीदो और इमाम साहब से राब्ता करो, मुफ्ती साहब से कहो हजरत 2-4-10 किताबें हमारे घर में ऐसी बता दीजिए जिसे पढ़ने के बाद इंसान का किरदार अच्छा हो जाए, किरदार अच्छा हो जाए। याद रखिएगा, दुनिया की किताबों को पढ़कर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है और दीन की किताबों को पढ़कर बाप का वफादार बेटा बनता है, समाज का वफादार सिपाही बनता है, अल्लाह का वफादार बंदा बनता है, पीर का वफादार मुरीद बनता है। इसलिए कम से कम आपके घर में 2-4-10 किताबें होनी चाहिए। एक दीनी लाइब्रेरी, एक अलमीरा खरीद कर बना दीजिए घर में और उसमें 2-4-10 किताबें। बरेली के अहमद रजा का तर्जमा वाला कंजुल ईमान होना चाहिए। आपके घर में सरकार की सीरत की किताब, एक सीरत मुस्तफा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की रख दीजिए साहब। आप कम से कम जन्नती जेवर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की रख दीजिए। इस्लामी अखलाक को आदाब हुजूर सदरुल शरिया की लिखी हुई रख दीजिए। एक कम से कम कानून शरीयत घर में रख दीजिए, खुद भी पढ़िए और अपनी औलादों को भी पढ़ने की आदत डालिए। खूब याद रखिएगा। मगर हमारी कौम की हालत क्या है, ये पैसा वहाँ खर्च नहीं करेगी। एक नौजवान बेचारा पढ़ने में बड़ा माहिर था, बाप से कहता है अब्बा हुजूर मैं चाहता हूँ और पढ़ो। बाप कहता है खामोश रहो, पढ़कर किसी को कुछ मिला है क्या? जाओ, सारे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, तुम भी जाकर के फेरी करो, कमाओ। बेचारा मायूस होकर नौजवान मजबूरन क्या करता, पैसा नहीं था कि आगे पढ़ता, काम करने चला गया। 1-2 साल कमा कर जब गांव आया, वही बूढ़ा बाप जो बेटे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया, अब उसकी शादी में कर्जा लेते घूम रहा है, कर्ज ले रहा है। किस काम के लिए? लोगों को वलीमा खिलाने के लिए, वीआईपी शादी करने के लिए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता क्या तू पूरी बस्ती को वलीमा नहीं खिलाएगा, खाना नहीं खिलाएगा, तेरे बेटे का निकाह नहीं होगा? क्या तेरा बेटा अगर 5,000 के घोड़े पर नहीं चढ़ेगा, तेरे बेटे का निकाह नहीं होगा? क्या दुल्हन को अगर 1 लाख का जेवर बनाकर नहीं दिया जाएगा तो क्या निकाह का इनेकाद नहीं होगा? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, निकाह तो मस्जिद में भी पढ़ा दोगे तो निकाह का इनेकाद हो जाएगा, लेकिन बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो बेचारा जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों से कहूंगा, अगर औलादों के लिए कर्ज लेनी है तो उनकी शादियों के लिए कर्ज मत लो, बल्कि उनकी तालीम के लिए कर्ज लो, उनके शिक्षा के लिए कर्ज लो, उनके एजुकेशन के लिए कर्ज लो। तेरा बेटा पढ़कर कुछ बनना चाहता है, 2 लाख कर्ज लेकर पढ़ा दो, 2 कट्ठा जमीन बेचकर पढ़ा दो, जेवर गिरवी रखकर पढ़ा दो। जिस दिन बेटा पढ़कर कामयाब हो गया, 2 कट्ठा 2 बीघा में बदल जाएगा, 2 जेवर 4 जेवर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, मगर आज मोबाइल फोन ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रख दिया है। सुबह को मोबाइल का नशा है। एक नौजवान कमा कर घर वापिस आता है, बीवी से कहता है 1 गिलास गिव मी वाटर, बीवी कहती है नो नो नो, अभी मैं जरूरी सीरियल और प्रोग्राम देखने में लगी हूँ, थोड़ी देर ठहरो, प्रोग्राम खत्म होगा तो चाय बना करके दूंगी, पानी ला करके दूंगी। मोबाइल ने हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर दिया है, नौजवानों के बचपन को छीन लिया है, जवानों की तालीम के मैदान में जवानों को आधा अधूरा कर दिया है। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल पे गलत चीजों का देखना गुनाह है। याद रखना, मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल करो, मोबाइल जरूरी SMS के लिए है, जरूरी SMS
करो। मोबाइल जरूरी कागजात भेजने के लिए है, व्हाट्सएप से भेज दो। मोबाइल पे ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लो। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, ऑनलाइन पूरी इंडिया में PWD के सस्ते क्लासेज चलते हैं, क्लासेज कर लो। लेकिन याद रखना, तुझे फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाओ। तुझे इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाओ। तुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, मत चलाओ। वो इंस्टाग्राम जिसने भारत की लाखों पढ़ी लिखी बेटियों की इज्जत को नीलाम करा दिया, वो इंस्टाग्राम जिसने भारत की कई पढ़ी लिखी बेटियों की इज्जत और आबरू को तार तार कर दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों ने अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग करके किताब की दुनिया में लगा दिया, उस दिन हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट वॉल्यूम बढ़ाइए। सो गए हैं कि जागे हैं? बेदार हैं माइक वाले, है ना? लग रहा है सेटिंग करके कहीं गायब हो गया। अरे हाथ साहब थोड़ा आइए, कहाँ है? जरा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस दौर में रोना रोइएगा कि आपके पास पैसे नहीं है। मैं कहूँगा महंगे जलसे मत कराइए, महंगे उर्स की तकरीबें मत कीजिए। आप महंगा लिबास मत पहनिए, 10 लिबास की जगह 1 लिबास पहनिए, 2 लिबास पहनिए, मगर पैसा खर्च कीजिए अपनी औलादों की तालीम पर, पैसा खर्च कीजिए अपनी औलादों की शिक्षा पर। आप अपनी तालीमी व्यवस्था को मजबूत कीजिए। मगर क्या ख्याल है आपको उस कौम के बारे में जिस कौम के पास एक घर में 10 मोबाइल हो तो 10 मोबाइल में 300-300 का रिचार्ज होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए होता है ना भाई? तो 10 मोबाइल है तो कितने का रिचार्ज हुआ? 3000 का। साल का कितना रिचार्ज हुआ? 36,000 का। आप ईमानदारी से बताइए, मुझे सीने पे हाथ रख करके 36,000 का रिचार्ज कराने वाला गरीब भी करा रहा है और बुरा मत मानिएगा, अमीर भी करा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर के लिए अलग पैक है और गरीब के लिए अलग पैक है। एक गरीब के घर में भी 5 मोबाइल से कम नहीं है यार। आपको यकीन नहीं तो देख लीजिएगा, वो गरीब 5 अगर मोबाइल है तो 1500 का रिचार्ज कराता है। मगर इमाम साहब की तनख्वाह वसूलने वाले चले गए तो कहता आपको नहीं लगता कि हम लोग गरीब हैं? मैं कहता हूं 1 मोबाइल का रिचार्ज कम कर दीजिए और सारे लोगों खिदमत आलिम साहब के लिए कर दीजिए। एक आलिम नहीं, कई आलिम आपकी बस्ती में रहकर पढ़ाएंगे और आपके बच्चों की जीवनी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप ईमानदारी से बताइए, आज जिस दौर में हम जीवित और जिंदा हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरी तरह 1 लाख भारत के बड़े बड़े आलिमों को बुलाई और 1-1 लाख नजराना देकर अपनी बस्ती में तकरीर कराइए? आप लोग बदल जाइएगा। सबकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। तो ठीक है, हुजूर मुहद्दिस कबीर को बुला देते, हुजूर शेखुल इस्लाम को बुला देते हैं। जब तक आप अपनी बस्ती के आलिमों का इस्तेमाल सही से नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। बेशक बेशक। हम तकरीर क्या करेंगे? मैं तो तकरीर करता भी नहीं हूं, आप लोगों ने मुझे बेकार बुला लिया। तकरीर करने वाले तो बेचारे आते हैं जमीन से आसमान तक आपको पहुंचा देते हैं। आप भी सोचते हैं बस अब हमारा पहला कदम जन्नत में ही है, अब हम लोग पीछे हैं कहाँ? यहाँ पूरा समाज नंगा खड़ा है लेकिन है जन्नत के करीब। है मेरी कौम, डॉक्टर इकबाल ने कहा, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों।
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए ये जुब्बा दस्तार देखकर बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी आए हैं, अब इनकी तकरीर से जमाने में इनकलाब आ जाएगा। नहीं, इनकलाब आपको लाना है। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। सिर्फ मुझे 10 नौजवान आपकी बस्ती का चाहिए जो आज ये वादा करे कि मैं मोबाइल से दोस्ती नहीं किताब से दोस्ती करूंगा। है कोई नौजवान पढ़ने वाला जो वादा करे मौलाना आज के बाद मेरी दोस्ती किताब से हो गई? एक भी नौजवान किताब से दोस्ती नहीं करेगा। बोलिए। इतना बड़ा मजमा, कोई किताब से दोस्ती नहीं कीजिएगा, मोबाइल ही चलाना है। अल्लाह, क्यों? बेदार होइए, बेदार। और आज ये वादा करके जाइए, बच्चे बूढ़े नौजवान मर्द औरत, अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचाना है तो मोबाइल की जगह किताब से दिल लगाना है। इंशाअल्लाह हम लोग किताब से दिल लगाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाकर बोलिए, हम लोग किताब से दिल लगाएंगे। किताब से दिल लगाएंगे। उठाइए पूरा मजमा हाथ, किताब से दिल लगाएंगे, किताब से दिल लगाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद आपको अपने दरवाजे पे लिखना है पावर ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे पास अगर कोई ताकत है तो एजुकेशन की ताकत है, तालीम की ताकत है। आज एक इमाम इसलिए है कि इसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। आज एक डीएम की बात जमाना इसलिए मान रहा है कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। आगे एक जज की बात इसलिए लोग मान रहे हैं कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। आज काजी इस्लाम की बात लोग इसलिए मान रहे हैं कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। इसलिए आपको भी समाज में मजबूत बनने के लिए अपने पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना। सुभान अल्लाह। बेशक पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है। हम 2 रोटी कम खाएंगे, 2 पैसा कम कमाएंगे, मगर बच्चों की तालीम पे मुकम्मल जोर देंगे। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ लिख करके माहौल को बेहतर बनाना है। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, अगर याद नहीं रखिएगा तो कभी याद रखिएगा। ये जुब्बा अमामा देखकर खुश मत होइए, मेरी तकरीर से आप बदलने वाले नहीं हैं। आप अपने इलाके के अच्छे आलिम से दोस्ती कीजिए, कहिए हजरत आज संडे का दिन है, आज पूरा परिवार मेरा घर पर है, ऐसा कीजिए, आधा घंटा आपका वक्त चाहिए। कितना चाहिए? आधा घंटा। हजरत आधा घंटा वक्त दीजिए मेरे घर पर। अभी नहीं कि पूरे मोहल्ला को बुला लिए, नहीं, अकेले पूरे घर वालों को बोल दीजिए आलिम साहब आ जाएंगे, आधा घंटा हम लोगों को आलिम साहब से सबक सीखना है। सुभान अल्लाह। अगर ना सबक सीखना। असल में आप लोग जो सोचते हैं ना कि बेटा बिगड़ेगा तावीज लिखवा लेंगे, बेटी बिगड़ेगी तावीज लिखवा लेंगे, बीवी के लिए तावीज, दामाद के लिए तावीज, इस तावीज ने आप लोगों के जहन को इतना मोटा बना दिया है। उससे भी बड़े आगे तो घर बनवा लेंगे। अरे पगला, घर का पूरा इंडिया बनवा लो। है कोई मौलवी साहब जो पूरा मालदा बंगाल को बांध, ताकि किसी की गलत नजर इसमें ले आइए। क्या कहने। एक जगह मेरी तकरीर हो गई, बोले हजरत जो आपको बुलाए हैं वो भी बांधते हैं। मैंने कहा आप तो मैं क्या करूं, वो बांधते हैं तो है ना, जाहिर सी बात है। नहीं मेरे दोस्त, बेदार होइए। घर में बीवी कुरान नहीं पढ़े या मौलवी साहब बांध देंगे तो घर में बरकत हो जाएगी। एक वक्त आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़े। आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी बेटी से बैठकर खिताब किया हो कि बेटी तुमसे मेरा रिश्ता ये है, तुम हमारे घर की इज्जत हो, आबरू हो, तुम कॉलेज जाती हो, स्कूल जाती हो, बेटी मेरी इज्जत का ख्याल रखना। बहुत अच्छा। कभी कोई बात किया होगा? क्या नसीहत। मगर जहां पीर साहब आ गए, पहुंचकर 4 घंटा वहां बैठेगा। मैं कहता हूं बेशक बैठिए, बुजुर्गों का फैज मिलता है, मगर बेटी की इज्जत तो आबरू को कौन बचाएगा? क्या आप चाहते हैं कि जाकर पुलिस स्टेशन में
लिखवाइए रिपोर्ट के फला की बेटी भाग गई। नहीं, उससे पहले कि रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत पड़े उसे कनीज फातिमा बना दीजिए। भारत की पढ़ी लिखी बेटियों, कान खोल कर सुन लो, तेरे पास सारी दुनिया की डिग्रियां हो और तेरे पास इज्जत नहीं हो तो तेरी सारी डिग्रियां बेकार है। आप अपने आलिम साहब से बोलिए हजरत आधा घंटा, आ गए आलिम साहब, कुर्सी लगाकर बैठा दीजिए, औरतों को पर्दे में आप इधर कहिए हुजूर ये चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, और आज मैं इसलिए बुलाया हूँ कि हमारे घर के मर्दों को भी वुजू करना बता दीजिए और औरतों को भी वुजू करना बता दीजिए। सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात। एक दिन वजू का मसला जान गए, फिर नमाज का जान लिया। किसी दिन आए हजरत आज बता दीजिए बीवी का शौहर पर क्या हक है, किसी दिन बता दीजिए शौहर का बीवी पर क्या हक है, फिर बोलाइए आज बताइए माँ बाप पे औलाद का क्या हक है, औलाद पर माँ बाप का क्या हक है। मेरे दोस्त अगर साल भर मेरे बताए हुए फार्मूले पे अमल कर लिया ना, आपकी बेटी कॉलेज भी जाएगी, दीनदार बनकर जिंदगी भी गुजारेगी, आपकी बीवी जीनत भी करेगी और आपका इंतजार भी करेगी, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर भी पढ़ेंगे और बाप को जन्नत का दरवाजा भी समझते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता जलसे मत कराइए, मगर बहुत महंगे जलसे मत कराइए, इन पैसों को बचाकर अपनी औलादों को तालीम दिलवाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, तालीम इस्लाम। माशाअल्लाह। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमीरी में भी ईमान चाहिए और गरीबी में भी ईमान चाहिए। ईमानदारी से बताइए दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम क्या है? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम क्या है? नेक औरत। क्या नाम है? नेक औरत। इस्लाम कहता है दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। अगर बेटी नेक तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी नेक शौहर की इज्जत सलामत है, और माँ नेक तो बच्चों की जिंदगी सलामत है। अगर एक इंसान के पास सारी दुनिया की दौलत मौजूद हो मगर बीवी नेक नहीं हो तो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक बाप है सारी दुनिया की खुशियां मौजूद हो मगर बेटी जवान हो और नेक नहीं हो, उसका चाल चलन बिगड़ जाए तो बाप जीते जी मौत के करीब चला जाता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है और उसकी बड़ी नेक खातून है। जिंदगी में गरीबी ने कदम रख दिया, शौहर हफ्तों दिन से बीमार बिस्तर पे पड़ा है और बच्चे भी भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। सोचा पड़ोस में एक ताजिर रहता है, उससे कुछ राशन मांग करके लाती हूँ। मांगने के लिए पहुंची है, उस ताजिर की नजर इसके हुस्नो जमाल पर पड़ी, ताजिर दीवाना हो गया। उसने कहा ए औरत, ये थोड़ा राशन क्या, सारी दौलत तेरे कदमों में डाल दूंगी, बस तू अपना हुस्नो जमाल मेरे कदमों में डाल दे। याद रखना, ओ भारत की इज्जत और आबरू बेचने वाली बेटियों, कान खोल करके सुन लो। आज जो कॉलेज से लेकर पूरे हिंदुस्तान का माहौल सोशल मीडिया के हवाले से इतना बिगड़ा पड़ा है कि कौन किसके साथ फरार हो जाएगा और कब किसकी इज्जत चली जाएगी ये किसी को पता ही नहीं। बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है, मगर याद रखना उस गरीब औरत ने कहा है ताजिर, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक और मैका से लेकर ससुराल तक जिस इज्जत की हिफाजत की है, मैं गरीबी की वजह से इस इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। ऐ भारत की बेटियों,
अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की पढ़ी लिखी और गरीब औरत अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, तो भारत की पढ़ी लिखी बेटियां अपनी इज्जत का सौदा कैसे कर सकती हैं? इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम की बेटियों, क्या तुझे नहीं लगता जिस माँ की गोद में तुमने जन्म लिया, जिस माँ ने तेरे मुंह में दूध का नेवाला डाला, जिस बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक तेरी परवरिश के इंतजाम किए, कापी किताब कलम का इंतजाम किया, सारी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में डाल दी, अचानक तू किसी आवारा आशिक के चक्कर में आकर कैसे तू माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से चली जाती हो? कैसे तू माँ की इज्जत का ख्याल नहीं करती? क्या तुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी कौम की कोई बेटी जरीना से कटरीना बनती है तो हमें तकलीफ नहीं होती? ऐ भारत की पढ़ी लिखी बेटियों, जितनी लड़कियां जरीना से कटरीना बनी, जितनी लड़कियों ने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की है, जरा उनकी जिंदगी को उठाकर पढ़ लो। दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके डाल दी गई। साहब याद रखना, चलती हुई ट्रेनों में काट करके फेंक दी गई, समंदरों में उनकी लाशों को डाल दिया गया। वो न मैका में रह पाई न ससुराल में रह पाई। इसलिए इस्लाम जो तरीका बताता है, इस्लाम के इस फार्मूले पे अमल करना है। इस्लाम की शहजादियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तेरी जिंदगी में माँ से बड़ी कोई तेरे लिए सहेली नहीं है। इसलिए माँ बाप की इज्जत और आबरू का हर हाल में ख्याल रखना। अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी जानिब गलत निगाह उठाए और बोले मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, कहना गलत। मेरा ताल्लुक जिस मजहब से है वो मजहब निकाह के बगैर किसी गैर मुहरिम से बात करने की इजाजत नहीं देता, किसी गैर मुहरिम के गिफ्ट को कबूल करने की इजाजत नहीं दे सकता। तू मेरे स्कूल में पढ़ता है पढ़, तू मेरे कॉलेज में पढ़ता है पढ़, तू मेरे क्लास में पढ़ता है पढ़, मगर तू मेरा साथी नहीं बन सकता। मेरी जिंदगी के साथी का नाम किताब है, मेरी सहेली मेरी माँ है, मेरे सामने मेरे बाप की इज्जत है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से सैयदा खातूने जन्नत अपने बाबा की निगाहों के सामने दुल्हन बनकर हजरत अली के साथ रुखसत होकर ससुराल गई, मैं भी बाइज्जत उसी तरीके से अपने बाप की निगाहों के सामने डोली में रुखसत होकर अपने पाकीज़ा शौहर के साथ ससुराल पहुंच जाऊं, ताकि मैं भी बाइज्जत हो जाए, ससुराल भी बाइज्जत हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। ये फेसबुक और व्हाट्सएप की दोस्ती आवारा लाहौल वाला कुव्वत। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को समझा रहा है, ऐ मेरी बेटी लाडली शहजादी, सुनो सुनो, ऐ मेरी प्यारी सुनो सुनो, याद रखना, तुम कॉलेज पढ़ने जा रही है, तू स्कूल पढ़ने जा रही है, तू ट्यूशन सेंटर पढ़ने जा रही है। बेटी इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। बेटी समझ गई, सर पे दुपट्टा डालकर बाहया तरीके से उठती है और उठ करके कॉलेज चली जाती है। जब वापस आती है तो आंखों में आंसुओं का सैलाब है। बूढ़ा बाप समझ गया, अपनी पेशानी को बोसा देता है। देने के बाद बेटी की पेशानी को बोसा देकर करीब बैठाता है, बैठाकर कहता है, बेटी मैं जानता हूँ तेरी जिंदगी में बड़े गम है, मगर बेटी हालात से घबराना नहीं। बोल पड़ी बापा हुजूर, या तो कॉलेज छोड़वा दीजिए या ये लिबास उतरवा दीजिए। बाप कहता है, बेटी कामयाबी तो तभी है जब हमारे पास इल्म भी हो और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत भी जिंदा हो। याद रखना, अभी मुहर्रम का महीना आ रहा है, अपनी बेटियों को मेले की जीनत मत बनाना, अपनी बीवियों को मेले की जीनत मत बनाना, अपनी माओ को मेले झमेले में लेकर के मत जाना, बल्कि बताना सैयदा खातूने जन्नत ने पर्दे का दर्श दिया है।
है। जो सैयदा 72 पेवंद लगे दुपट्टे को ओढ़कर पर्दा कर सकती हैं, तो हमारी कौम की बेटियां घरों में रहकर अपनी जवानी का पर्दा क्यों नहीं कर सकती हैं? अपने हुस्न जमाल का पर्दा क्यों नहीं कर सकती हैं? सुनो, उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटी घबराओ मत, मेरे करीब बैठो, पानी पियो। बाप ने आहिस्ता से जेब से टॉफी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, बेटी ये क्या है? अब्बा हुजूर, ये मिठाई है, टॉफी है, आप बचपन से मुझे ला कर देते हैं। बाप ने मिठाई के ऊपर के प्लास्टिक के कवर को उतारा और मिठाई को अलग कर दिया। कहा, बेटी बेटी इसे गौर से देखो। अब्बा हुजूर मिठाई अलग पर और कवर अलग। थोड़ी देर बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे। इतनी में जब मिठाई पर्दे से बाहर आई है तो चिंटियां मिठाई के करीब, कीड़े मकोड़े मिठाई के करीब, मक्खियां मिठाई के करीब। बाप ने कहा, बेटी तुमने कुछ देखा? कहा, अब्बा हुजूर देख लिया। कहा, क्या देखा? कहा, जब तक मिठाई पर्दे में थी तब तक चिंटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे। मगर जो ही मिठाई पर्दे से बाहर आई है, चिंटियां करीब आ गई है, मक्खियां करीब आ गई है, कीड़े मकोड़े करीब आ गए हैं। बाप ने कहा, ए बेटे ठीक यही हाल औरतों का है। ए बेटी, जब तक औरतें पर्दे में रहती है आवारा निगाहों से बची रहती है, आवारा भेड़ियों से बची रहती है, आवारा कुत्तों से बची रहती है। और जब हुस्न जमाल को निखार कर, लिबास में ऊपर से चादर को उतार कर और मेले की जाकर जीनत बनती है, तो आवारा भेड़िए पीछे पीछे पड़ते हैं, आवारा कुत्ते पीछे पीछे पड़ते हैं। फिर एक दिन उनकी इज्जत तो आबरू नीलाम हो जाती है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराने वाली मत बनो, सैयदा के नाम के फातिहे का चराग बाद में जलाओ और सैयदा खातून जन्नत के सीरत का चराग अपनी जिंदगी में पहले जलाओ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। पहले जलाओ। अब मैं आखिरी बात, एक दो बात बता दूं, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। अब कितनी देर तक ये सुनिएगा? इतनी देर में तो इंडिया में जलसे खत्म हो जाते हैं। 3 बजने वाले हैं, जाकर के सो जाइएगा। फजर की नमाज कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नमाजों की पाबंदी कीजिए, दिल को सुकून मिलता है। आप ईमानदारी से बताइए, मजार पे 40 दिन चिल्ला के लिए फुर्सत है? पीर साहब के पास जाकर 10 घंटा बैठने के लिए फुर्सत है? चराग जलाने के लिए फुर्सत है? सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को जिंदा करने के लिए फुर्सत नहीं है? गौसे आजम कौन है? औलादे फातिमा है। हजरत अली से किसी ने पूछा, हुजूर आप ईमान कैसे लाए? बोल पड़े, एक रात में सोकर उठा, क्या देखा, एक तरफ सरकार नमाज पढ़ रहे हैं और एक तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। क्या आपने भी कभी अपनी बीवियों से कहा, चलो मुहर्रम का महीना आ गया है, कम से कम एक रात वैसे गुजार ले जैसे नबी ने और सैयदा खदीजतुल कुबरा ने गुजारी है? बताओ। आज का नौजवान पुल पुलिया चौक चौराहों और पार्कों में जाकर बर्थडे पार्टी मनाता है। बोलिए, मनाता है कि नहीं मनाता है? एक नौजवान पुलिया पे डेक बजा बजा कर और गाना गा गा कर दोस्तों के साथ केक काट रहा था। मैं उसी रास्ते से गुजरा, मैंने कहा लाहौल वाला। हाँ मुफ्ती साहब, क्या केक काटना और बर्थडे मनाना नाजायज है? मैंने कहा नाचना जायज नहीं। मैंने कहा पगला, केक दोस्तों को खिला रहा है, अम्मा को कभी मोहब्बत से खाना खिलाया है? कभी अब्बा को एक अच्छी लुंगी खरीद कर दी है? क्या सवाल है? कहा तो कैसे मनाए? मैंने कहा जलाल में मत आओ, अल्लाह ने तुझे जो कुछ भी मालो जर से नवाजा है, आज हम जिंदगी में बर्बाद क्यों है? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना, बिजनेसमैन होकर भी परेशान इसलिए है कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ की कदर नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे बाप की इज्जत नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, नौजवानों, अगर तेरे बर्थडे पार्टी आए ना, बर्थडे का दिन यौमे पैदाइश, तो अपनी हैसियत के मुताबिक पहला तोहफा अपनी माँ के लिए खरीदना, सुभान अल्लाह, फिर अपने बाप के लिए, फिर कुछ पैसों की मिठाइयाँ लेकर घर चले जाना और माँ के करीब जाना, कहना माँ
ये तोहफा आपके लिए, अब्बा हुजूर ये गिफ्ट आपके लिए। माँ मुस्कुरा कर कहेगी बेटा आज क्या बात है, इस बुढ़ापे में माँ को गिफ्ट दे रहा है। कहना अम्मा आप भूल गई, आज ही के दिन मैंने आपकी गोद में जन्म लिया था। अम्मा आज ही के दिन अब्बा ने मुझे गोद में लेकर खुशी का इजहार किया था। अम्मा जिसने सबसे पहले मेरे मुंह में दूध का कतरा डाला आप है, जिसने सबसे पहले मुझे देखकर खुशी का इजहार किया आप है। अब्बा जिसने बचपन से लेकर कॉलेज की दुनिया तक मेरी तालीम की बोझ को उठाया वो आप है। ए मेरी माँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी पैदाइश का दिन है तो मेरे तोहफे की पहली हकदार मेरी माँ है, मेरे तोहफे का पहला हकदार मेरा बाप है। ए मेरी माँ, मैंने सुना है दुनिया में किसी की दुआ मेरे हक में कबूल हो या ना हो, मगर हर माँ की दुआ उसके बेटे के हक में जरूर कबूल होती है। हर बाप की दुआ उसके बेटे के हक में जरूर कबूल होती है। ए मेरी माँ, मैं इसलिए आ गया हूँ ताकि तू मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन माँ ने मुस्कुरा कर तेरे लिए दुआ कर दी, समझ ले कि तेरा जन्नत कन्फर्म है। समझ ले कि तेरे लिए जन्नत कन्फर्म, तेरी जन्नत कन्फर्म। याद रखना, इसलिए कि माँ तेरी जन्नत है, माँ राजी तो जन्नत भी राजी। बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, बाप राजी तो जन्नत भी राजी। इसलिए मैं कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू इतना पढ़ लिख लिया कि माँ बाप की कद्र को भूल गया। आज का नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है, या मेरी वीआईपी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। ऐ नौजवानों, ये भूल है। मुस्तफा करीम की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह, मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर कहा तुम्हारी माँ का, कहा आका, फिर कहा तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा आका, अब कहा तुम्हारे वालिद का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द कमाए 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। फिर पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ नौजवान, याद रखना, आज हम जिंदगी में तबाह इसलिए हैं कि हमने सब कुछ अपना बना लिया और माँ समझती है कि ये मेरा नहीं है। आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, आज के बाद कहना अम्मा जब तक तू जिंदा है मैं भी तेरा हूँ और मेरी दौलत भी तेरी है। ए अब्बा हुजूर, जब तक आप जिंदा है मैं भी आपका हूँ, मेरी दौलत भी आपकी है। जिस दिन हम अपनी कमाई में से अपने माँ बाप की खिदमत करने लगेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, अज़मत वालिदैन, मोहब्बत वालिदैन। माशाअल्लाह। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ए मेरे दोस्त, याद रखिएगा, आप मिलाद मनाते हैं, खूब मनाते हैं, लेकिन कभी मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाते हैं? आप कहेंगे मौलाना क्या करें? तो ये मेरा आखिरी पैगाम याद रखिए, मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत है, नाइट की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, शायर की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, नकीब की जरूरत है, मगर मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए शायर की जरूरत नहीं, खतीब की जरूरत नहीं, जलसे की जरूरत नहीं। फिर किस चीज की जरूरत है? कुरान कहता है मा आताकुमुल रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। आप कहोगे हुजूर ने क्या दिया और किससे रोका? ए मेरे दोस्त, हुजूर ने शराब से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने जना से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने जुआ से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने ताश से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने लॉटरी से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने सूद से रोका, रुक जाइए।
हुजूर ने बेहयाई बुराई से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने माँ बाप की नाफरमानी से रोका, रुक जाइए। हुजूर ने नमाज का हुक्म दिया, नमाजी बन जाइए। हुजूर ने रोजा का हुक्म दिया, रोजा रखने वाला बन जाइए। हुजूर को कुरान की तिलावत पसंद है, तिलावत करने वाला बन जाइए। हुजूर को माँ बाप की खिदमत पसंद है, खिदमत करने वाला बन जाइए। हुजूर को बीवियों से मोहब्बत पसंद है, बीवियों से प्यार करने वाला बन जाइए। हुजूर को बच्चों का खिलाना, बच्चों को तालीम तरबियत पसंद है, तालीम तरबियत करने वाला बन जाइए। हुजूर को गरीबों यतीमों से मोहब्बत पसंद है, गरीबों यतीमों से मोहब्बत करने वाला बन जाइए। ऐ लोगों याद रखना, जिस दिन हमने हुजूर को राजी कर लिया, इंशाअल्लाह हम हुजूर के हो गए, हुजूर हमारे हो गए। जब हुजूर हमारे हो गए तो रब ने फरमा दिया, जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा हो गया। मेरे दोस्त, मिलाद मनाने वाला भी बनिए और मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने वाला बनिए। इसलिए नमाजों की पाबंदी, रोजा की पाबंदी, अल्लाह ने साहबे निसाब बनाया ज़कात, साहबे इस्तिताअत बनाया हज। भाई भूखा नहीं रहे, मुसलमानों के मोहल्ले में कोई पड़ोसी भूखा रह जाए, याद रखिएगा। क्या अगर आज भारत की हवाओं में जो नफरती हवाएं डाल दी गई हैं, इसे मिटाने के लिए किस चीज की जरूरत है? नबी के इखलाक की जरूरत है। नबी ने फरमाया, मुझे दो चीजें बहुत पसंद है, नंबर 1 सलाम करना, नंबर 2 भूखों को खाना खिलाना। कितना काम करना है? 2 काम, जो मिले सलाम और नंबर 2 भूखों को खाना खिलाना। इसलिए मेरे दोस्त, ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू थी। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। 3 बजने वाले हैं, है ना? अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मैं आपसे अर्ज गुजार हूँ, मुल्तमिस हूँ, आपसे अर्ज गुजार हूँ कि आज के बाद आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अपने बच्चों को तालीमी सेंटर से जरूर जोड़ें।